दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक मजदूर रहता था। वह रोज मिट्टी खोद कर निकालता और अपने गधे पर लाद कर उसे बेच दिया करता था। तो एक बार वह मजदूर जब मिट्टी खोद रहा था तो मिट्टी खोदते खोदते उसे मिट्टी में एक कीमती हीरा मिला। लेकिन उस मजदूर को यह नहीं पता था कि उसकी कीमत क्या है। तो उसने उस हीरे को अपने गधे के गले में बांध दिया। एक दिन जब वह गांव से अपने गधे को लेकर जा रहा था तो एक सेठ जी थे जो उसी के गांव के थे और उसी गांव में एक छोटी सी किराने की दुकान चलाते थे। तो उन्होंने जब उस गधे के गले में उस हार को देखा तो उस मजदूर से पूछा कि यह तुम्हारे गधे के गले में क्या है, बहुत ही ज़्यादा चमक रहा है। मजदूर ने कहा कि यह चमकीला पत्थर है, मुझे मिट्टी खोदते समय मिला था। अब सेठ जी को वह चमकीला पत्थर पसंद आ जाता है और सेठ जी उस मजदूर से उस चमकीले पत्थर को 50 रुपये में ख़रीद लेते हैं और उस चमकीले पत्थर को अपने दुकान के तराजू पर लगा देते हैं। अब जो भी सेठ की दुकान पर आता उस चमकीले पत्थर को देखकर बहुत ही तारीफ करने लगता है। तो एक बार एक जौहरी सेठ की दुकान पर आया और जब उस कीमती हीरे को सेठ जी के तराजू पर लटका हुआ देखा तो वह जौहरी समझ जाता है कि यह कीमती हीरा है। वह सेठ जी से पूछता है कि यह क्या है और इसे आपने तराजू पर क्यों लटकाया हुआ है। सेठ जी जौहरी से कहते हैं कि यह एक चमकीला सा पत्थर है, मैंने एक मजदूर से 50 रुपये में ख़रीदा था। वह जौहरी सेठ जी से कहता है कि क्या तुम इस चमकीले पत्थर को मुझे बेचना चाहोगे। वह सेठ उस जौहरी से कहता है कि अगर तुम इसे खरीदना चाहते हो तो तुम मुझे 100 रुपये दे दो और इसे ले लो। वह जौहरी जो था बहुत ही कंजूस आदमी था। उसने सेठ जी से कहा कि मैं इस चमकीले पत्थर के तुम्हें 80 रुपये दे सकता हूँ, चाहिए तो बोलो, नहीं तो मैं जा रहा हूँ। सेठ जी अपने 100 रुपये पर ही अड़े रहे और वह जौहरी यह सोचकर वहाँ से चला गया कि आज सेठ जी नहीं मान रहे, कल आऊँगा और सेठ जी को 90 देकर वह हीरा लेकर चला जाऊँगा। लेकिन हुआ कुछ ऐसा कि उसी दिन शाम के वक्त एक दूसरा जौहरी उसी गांव के रास्ते से गुजर रहा था और अचानक उसकी नज़र उस सेठ के तराजू पर पड़ी तो वह समझ गया यह एक कीमती हीरा है। तो उसने सेठ जी से उसे खरीदने के बारे में पूछा तो सेठ जी उससे वही कहते हैं कि मैंने इसे 50 रुपये में लिया था, आपको 100 रुपये में दे दूंगा। वह जौहरी बहुत ही होशियार था, उसने एक पल भी नहीं बर्बाद किया और तुरंत सेठ जी को 100 रुपये देकर वह हीरा वहाँ से लेकर चला गया। अब जब दूसरे दिन पहला जौहरी सेठ जी की दुकान पर आया और उसकी नज़र तराजू पर पड़ी तो उसे वह हीरा नहीं दिखा। उसने सेठ जी से पूछा कि वह चमकीला पत्थर कहाँ गया। सेठ जी ने कहा कि वह कल तुम्हारे जाने के बाद एक दूसरे जौहरी आए थे और उन्हें वह पसंद आ गया और उन्होंने मुझे 100 रुपये देकर वह खरीद लिया। अब यह सुनने के बाद उस जौहरी को बहुत पछतावा हुआ और उसे गुस्सा भी आया। तो उसने गुस्से में सेठ जी से कहा कि तुम कितने बड़े बेवकूफ़ हो, वह कोई चमकीला पत्थर नहीं बल्कि बेशकीमती हीरा था और तुमने उसे 100 में ही दे दिया। अब यह सुनने के बाद सेठ जी ने उस जौहरी से कहा कि साहब ऐसा है कि मुझे तो पता नहीं था कि वह बेशकीमती हीरा है और आपको तो यह पता होने के बावजूद भी आप कल मुझसे 20 रुपये के लिए झिकझिक कर रहे थे। तो मुझसे बड़े बेवकूफ़ तो आप हैं जिन्होंने 20 रुपये के लिए बेशकीमती हीरा खो दिया। दोस्तों, इस कहानी से हमें 3 बहुत बड़ी सीख मिलती है। पहली यह कि कंजूसी भी वहीं करो जहाँ पर उसकी ज़रूरत हो। अगर हर जगह कंजूसी करोगे तो अच्छी चीज़ें भी अपने हाथों से गंवा दोगे। और दूसरी सीख इस कहानी से यह मिलती है कि हाथ में आया हुआ मौका हमें कभी भी गंवाना नहीं चाहिए। अक्सर करके हम अपने आप को ब्रिलियंट समझकर कई सारे मौके हाथ से गंवा देते हैं। और तीसरी सीख हमें इस कहानी से यह मिलती है कि कभी भी काम को कल पर मत टालो। एक बहुत बड़ी पुरानी कहावत है, कल करे सो आज और आज करे सो अब। दोस्तों, सही समय कभी नहीं आता, अभी जो है वही सबसे सही समय है। तो दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीखने को मिला, कमेंट में हमें ज़रूर बताना। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। वीडियो पर आपका अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।